अभी जो आपको बताने वाले हैं ना दोस्त, ये ब्रह्मास्त्र टाइम टेबल बताने। इस टाइम टेबल को आप फॉलो कर लो, लास्ट 15 से 20 दिन आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको 90 to 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अभी लग रहा होगा कि सर मजाक कर रहे हैं। भाई अगर मजाक कर रहे हैं ना तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अपन मजाक कर रहे थे या फिर सच में कह रहे हैं। तो चलो भाई करते हैं शुरू, है ना, कि कैसे हम लोगों को ये काम करना है अब से, किस तरह से अब से पढ़ना है भाई। तो आपको सबसे पहली बात तो डेली का टाइम टेबल अपनाना है। डेली, ऐसा नहीं कि भाई आज कर लिए कल अब नहीं करेंगे, बेटा डेली का टाइम, भाई टाइम टेबल की बात कर रहे हैं। अब बाबू लोग सोच रहे हैं अरे सर तो बता देंगे डायरेक्ट टाइम टेबल। देख भाई, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले कठिन, कठिन समझते हो ना, हार्ड, हार्ड क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। हार्ड क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही चल रहा होगा कौन सा हार्ड क्वेश्चन है। दूसरा, आपको दोस्तों इजी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। क्या? इजी क्वेश्चन सिलेक्ट करना। जो हार्ड क्वेश्चन है उसमें स्टार का साइन लगा दो, और जिसमें आपका इजी क्वेश्चन है जिससे आपको समझ में आ जाए उस तरह का साइन लगाते चलो। अब ये चीज रोजमर्रा की होनी चाहिए। रोजमर्रा समझते हो, प्रतिदिन का ये कहानी होना चाहिए। प्रतिदिन का ये कहानी होना चाहिए कि जब फर्स्ट में करूं तो हार्ड क्वेश्चन करूं, और उसके बाद जो करूं इजी क्वेश्चन। क्यों? इससे क्या होता है जानते हो, हार्ड क्वेश्चन जब आपसे बनने लगेगा ना तो इजी क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेगा, जिससे आपके दिमाग को असर पड़ेगा। आपके दिमाग को लगेगा कि भाई ये सब इजी है और आगे टाइम बढ़ाते चलो। तो उससे क्या होगा, आप लंबे समय तक पढ़ पाएंगे। ये चीज एकदम अपना लो, लंबे समय तक पढ़ पाएंगे। ठीक है भैया। अब आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, पर डे का कौन सा टाइम टेबल लेना है। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो आप देखिए शुरू, तो सबसे पहले आप जब सोते हैं, क्योंकि 12th का स्टूडेंट है भाई, तो सोना तो सोने से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाता है। सोना है भाई, सोना है, छोड़ो। जानते हो दोस्तों, यही नींद के लिए हमने बायोलॉजी छोड़ दिया, क्योंकि मेरा प्योर साइंस था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी का क्लास हमको मिल गया था करीब 5 बजे। हाँ 5 बजे, और ठंडा दिन था। हमने बोले सर हम बायोलॉजी नहीं रखेंगे, मेरा बायोलॉजी हटवा दीजिए। कॉलेज के ही सर थे, सर से हटवा ली। तो मेन बात 12th वाले बच्चों में ये असर देखने को मिलता है। तो घबराना नहीं है, एकदम आराम से देंगे। 6 बजे तो आराम से आप उठ जाते होंगे, आप तो कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, आप 15-20 दिन तो पढ़ना ही है। भाई आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहली बात, आपको भैया, आपको सबसे पहली बात यहां ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, 6 बजे उठे, उठने के बाद ब्रश उरस जो भी हुआ काम काज होता है वो हम लोगों ने कर लिया। अब करने के बाद आप ये कभी नहीं करोगे कि फोन लिया इंस्टाग्राम के लिए, चलो भाई सोएंगे फिर से इंस्टाग्राम। देखो भाई, सुबह का काम जो होता है ना, जो जिस काम से आप शुरुआत करोगे वो काम आपको दिन भर अच्छा लगेगा। अगर आपने वही काम गलत तरीके से शुरू किया तो आपको गलत ही लगेगा, है ना। तो यहाँ पे चलो भैया, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, चलिए 6 बजे 1 घंटा और दे दिए, 7 बजे से तो आराम से कर सकते हैं। यानी 7 बजे से अगर देखा जाए, 7 बजे से अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को लेना है कितना, 3-3 घंटा। 3 सब्जेक्ट में तो 3-3 घंटा देना होगा। सुबह को देखिए भाई, सुबह 7 से आप, सुबह से 7 से आप 10 AM तक आपको यहाँ फिजिक्स कर लेना चाहिए। क्योंकि फिजिक्स जो होता है ना, बच्चों को बड़ा डेरिवेशन सताता है ना। बच्चों को क्या करता है, फिजिक्स बहुत ज्यादा सताता है, इसलिए यहाँ पे फिजिक्स कर लेना है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे यहाँ सर 3 घंटा हमको मिल रहा है, ये 3 घंटा लगातार पढ़ेंगे तो बोलिए काम करेगा शरीर? नहीं करेगा दोस्तों। हम भी कहते हैं नहीं काम करेगा, बहुत ज्यादा आलसपन महसूस होने लगेगा और नींद आने लगेगा। तो आप इसमें से 3 घंटा में, यानी 1 घंटा में से 10 घंटा 10 मिनट रिड्यूस कर देना। यानी हर घंटा में 10-10 मिनट गैप लेना है। यानी आप 3 घंटे में आधा घंटा गैप लेंगे। ये आधा घंटा जो गैप लेंगे 10-10 मिनट करके, इसमें चाय बिस्कुट वगैरह जो भी है आप कर लीजिए, घर में गप सप भी कर लीजिए, चलेगा। क्योंकि जब 10 मिनट आप जब
गैप ले लोगे तो माइंड फिर से रिलैक्स हो जाएगा, और माइंड रिलैक्स हो जाएगा फिर से पढ़ने का मन करेगा। तो ये 3 घंटा जो है 10-10 मिनट गैप करके लेंगे, फिजिक्स लेंगे। अब यहाँ पे 10 से भैया याद रखना, 10 से अभी नहाने का समय अपन देंगे, टेंशन मत लो। ये 10-15 से 10-15 से, हाँ आप क्या करिए 1-15 तक, 1-15 तक, ठीक है 1-15 तक भाई आप क्या करिए, आप क्या करेंगे दोस्तों, आप केमिस्ट्री यहां कर लेंगे, नहीं केमिस्ट्री नहीं, मैथ, क्योंकि इस टाइम आप मैथ करिए, क्योंकि ये टाइम बोरिंग टाइम होता है, इस टाइम को पढ़ने का, दूसरा साइंस सब्जेक्ट से तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो इस टाइम आप मैथ ले लीजिए, क्योंकि इसको आप क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, गप भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, तो ऐसे इसका करना है, ठीक है इस टाइम को। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है जानते हो, यहाँ पे हम लोगों ने आधा घंटा नहीं बल्कि 45 मिनट का गैप लेंगे। ये 45 मिनट का गैप में आपको खाना भी खाना है और नहाना भी है, यानी 2 बजे से भैया आपको 2 बजे से 5 बजे तक, हाँ 5 बजे तक यहाँ केमिस्ट्री कर ली। ये टाइम बड़ा अच्छा टाइम होता है, ये शाम का टाइम जो होता है बड़ा अच्छा, आफ्टरनून का समय जो होता है बड़ा अच्छा समय होता है। यहाँ पे भी आप 10-10 मिनट का गैप लेंगे और इस गैप में चाय बिस्किट वगैरह जो भी है वो करते चलेंगे, ठीक है। अब बचा इंग्लिश, क्या बचा, इंग्लिश, ठीक है। इसमें से इंग्लिश अब यहाँ पे 5-15 से, 5-15 से इंग्लिश 1.5 घंटा भी करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 6:45 तक, 6:45 तक दोस्तों इंग्लिश ले लेंगे, ठीक है। अब आजकल के बच्चों में क्या होता है, अब देखो अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं तो इसमें से आप हिस्ट्री घुसा दीजिए, इसमें से आप पॉलिटिकल साइंस घुसा दीजिए, इसमें से आप इकोनॉमिक्स घुसा दीजिए, और इसमें इंग्लिश ही रहने दीजिए, ठीक है इंग्लिश ही रहने दीजिए। उसके बाद चौथा 5वां सब्जेक्ट जो हम लोगों का होता है वो कंप्यूटर वगैरह होता है, कंप्यूटर होता है ना, आईटीएस हो गया, हार्डवेयर हो गया, ये सब होता है। तो इसके लिए भैया, इसके लिए आप एक काम करो 15 से 20 मिनट लूसेंट पढ़ लीजिए, क्या लूसेंट पढ़ लीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है लूसेंट पढ़ लीजिए, एकदम आराम से हो जाएगा, है ना, एकदम घबराना नहीं है, एकदम आराम से हो जाएगा। तो ये चीज कर लीजिए। उसके बाद बोल सर मान लीजिए हमने 15 मिनट ले लिए, 7 बजे, अब 7 बजे से क्या करेंगे, तो कम से कम तो भाई 15 मिनट में यहाँ खाना पीना, 7 बजे कौन खाना खाता है दोस्त, अब यहाँ पे 7 बजे, 7 से आप 10 बजे तक, 7 PM से 10 बजे तक आप सिर्फ क्या करोगे जानते हो, रिवीजन, रिवीजन प्लस में प्रैक्टिस, प्लस में क्या, प्रैक्टिस, और एक सप्ताह में एक दिन संडे, क्या संडे, ये कहानी तो पर डे होना चाहिए, ये कहानी क्या पर डे, ऐसा नहीं कि आज कर लिए तो अब कल नहीं, पर डे ये होना चाहिए। उसमें से एक दिन संडे जो है, संडे, संडे को कम से कम दोस्तों घूरना फिरना नहीं है, 15 से 20 दिन बचा है, इसमें आप 15 से 16 घंटा, 15 से 16 घंटा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। अगर प्रैक्टिस की बात हो तो PYQ कर लीजिए, हाँ PYQ कर लीजिए, गैस पेपर कर लीजिए, गैस पेपर कर लीजिए, अपन बता रहे भैया वो चीज करिए, गैस पेपर कर लीजिए। उसके बाद रिवीजन की बात करें तो नोट्स, नोट्स प्लस जो चीज पढ़े थे उधर, 6 दिन जो चीज पढ़े थे, 6 दिन जो चीज पढ़े थे इस चीज को कर लीजिए। अगर आप इतना करते हैं दोस्तों तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है 90 to 98% या कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद।